वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप लोगों को सत सत नमन। पर्यावरण की गोद में आप बैठेंगे तो आपको पर्यावरण खिलाएगी पिलाएगी, आपसे स्नेह करेगी। किंतु जब उसके सर पर आप बैठेंगे तो आपका ही नहीं समस्त जीवों का विनाश करेगी। तो मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो पर्यावरण की गोद में बैठे, जिससे स्वयं को सुरक्षित करे। सो इस वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी का सिद्धांत पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी का सिद्धांत, पारिस्थितिकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत कह सकते हैं, विज्ञान के संदर्भ में अगर सिद्धांत को देखें तो कह सकते हैं एक स्थापित सत्य होता है। क्या? विज्ञान के संदर्भ में अगर सिद्धांत की बात किया जाए या प्रिंसिपल की बात किया जाए तो एक स्थापित सत्य होता है। यानी विज्ञान के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा वो स्थापित किया गया है, वो सार्वभौम सत्य है। क्या? सार्वभौम सत्य है। ठीक है। अगर हम समाज के संदर्भ में देखें सिद्धांत, तो समाज के संदर्भ में सिद्धांत का मतलब व्यवहारिक नियमों को नियमित करने वाले क्या नियम। आप व्यवहार कैसे करेंगे, आप किसी के साथ व्यवहार कैसे करेंगे, इसको नियमित करने वाले नियम होते हैं। हम लोगों को क्या सिद्धांत का संदर्भ यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखना है। पारिस्थितिकी का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत एक हम कह सकते हैं अटल सत्य है, क्योंकि विज्ञान पर आधारित है। और इस अटल सत्य को मानते हुए अगर हम आगे चलते हैं तो पर्यावरण के साथ साथ समस्त जीवों की भलाई है। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है जैविक अजैविक घटक के अंतक्रिया का सिद्धांत। जैविक घटक जितने भी जीव हैं वो, और अजैविक घटक जितने भी निर्जीव वस्तु हैं वो। अब जैविक अजैविक घटक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है मनुष्य। क्या? यह है मनुष्य, और इसके चारों तरफ क्या है? जल है, अजैविक है, पर्वत है, अजैविक है, मृदा है, अजैविक है, प्रकाश है, अजैविक है। ठीक है। हवा है, अजैविक है। क्या इसमें कोई तत्व हम क्या कर दें, बाहर निकाल दें तो क्या मनुष्य जीवित रह सकता है? मनुष्य का संबंध जल से नहीं है, जल से संबंध है, अंतक्रिया करता है। हवा से नहीं है, हवा से भी है। प्रकाश से भी है। मृदा से भी है। इसी प्रकार पर्वत से भी है। ठीक है। तो मनुष्य का संदर्भ, मैंने मनुष्य को केवल एक एग्जाम्पल लिया है। सभी जीवों का ऐसे संबंध सभी अजैविक घटक से होता है। क्या? सभी जीवों का संबंध अजैविक घटक से होता है। ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। क्या? ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। अब पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो हमारे देव सूर्य देव है। क्या? सूर्य देव। अब ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। ठीक है। अब ये प्रकाश भेजता है कहाँ पर? पृथ्वी पर। क्या? ये प्रकाश भेजता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर बहुत सारे क्या हैं? जीव हैं। क्या? बहुत सारे जीव हैं। ये पृथ्वी है और इस पर बहुत सारे जीव हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, शेर, अन्य सभी जीव हैं इस पर। अब ये प्रकाश यहाँ से आया। क्या? प्रकाश आया यानी कि ऊर्जा आई। यहाँ पर ऊर्जा आई, पेड़ पौधों ने लिया, पेड़ पौधों से मनुष्य ने लिया, मनुष्य को आप ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ा आप बड़ा कीजिए। ये पेड़ पौधा हो गया, ये हो गया बकरी, ये हो गया मनुष्य, और ये हो गया शेर। ठीक है। तो प्रकाश को किसने लिया? पेड़ पौधे ने लिया। पेड़ पौधे से बकरी, बकरी से मनुष्य, मनुष्य से क्या? शेर। ठीक है। तो क्या हुआ? ऊर्जा का प्रवाह सन से पेड़ पौधों में और यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से ऊर्जा, जब शेर या जो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो मर जाएंगे
तो ऊर्जा क्या अंतरिक्ष में चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी यानी कि सूर्य के पास वापस नहीं लौटती। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये बहुत से एग्जामों में क्या पूछा गया है, क्या बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह हो गया। अगला जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं जल संचरण का सिद्धांत। क्या? जल संचरण का सिद्धांत। या जल संचयन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं उसमें आप जल की स्पष्ट भूमिका देखेंगे। कोई भी ऐसा जैविक या अजैविक घटक नहीं मिलेगा जिसमें जल की मात्रा ना हो प्राकृतिक रूप से। आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें जल की मात्रा को हटा दें, लेकिन प्राकृतिक रूप से जल की मात्रा रहती है। क्या? जल की मात्रा रहती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या? जल संचरण या जल संचयन का सिद्धांत। ठीक है, अगला सिद्धांत है चौथा, पदार्थों के चक्रण का सिद्धांत। क्या? पदार्थों के चक्रण का सिद्धांत। ठीक है, पदार्थों के चक्रण का सिद्धांत हम ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या? ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जैसे ये है यह है कूड़ा करकट। क्या? यह कूड़ा करकट। इसमें क्या है? मनुष्य का मल है, जानवर का मल है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं। क्या? जानवर का मल नहीं, जानवर का गोबर होता है। जानवर का गोबर है, पेड़ पौधे के पत्तियां हैं। ठीक है, अब इसको आपने घूर लगा दिया। ठीक है, अब कुछ समय बाद देखेंगे क्या इसको किसान लोग प्रयोग करते हैं। क्या? पदार्थों के चक्रण का सिद्धांत किसान लोग बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। लगा दिया, इसको बोलते हैं घूर। क्या? जहां पर कूड़ा करकट लगाया जाता है उसको देहाती भाषा में बोलते हैं घूर। ठीक है, अब यहां से आपने कुछ समय बाद इसको कहाँ ले गए? अपने खेत में ले गए। क्या? अपने खेत में ले गए और ऐसे पूरे खेत में जमा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये घूर जो था क्या बन गया? मृदा बन गया। क्या? मृदा बन गया। और फिर आपने इसमें क्या लगाया? इसमें पेड़ पौधे लगाए। क्या? इसमें पेड़ पौधे आपने लगाए। ठीक है, अब जो पदार्थ इसमें था, क्या जो पदार्थ इसमें था कहाँ पहुंचा? पेड़ पौधे में। और पेड़ पौधे को किसने खाया? बकरी ने खाया। क्या? बकरी ने खाया। ठीक है, और अब यहाँ जो पदार्थ था यही पदार्थ यहाँ पहुंचा और यहाँ से ये पदार्थ यहाँ पहुंचा और यहाँ से अब मनुष्य खाएगा तो मनुष्य में पहुंचेगा। यानी एक सामान्य पदार्थ निर्जीव पदार्थ कैसे सजीव पदार्थ में बदलता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? पदार्थों के चक्रण का सिद्धांत। क्या? पदार्थों के चक्रण का सिद्धांत। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है वो पारिस्थितिकी तंत्र। क्या? सॉरी, पारिस्थितिकी। अगला सिद्धांत हम कह सकते हैं इकोटोन। क्या? इकोटोन, इकोक्लाइन। क्या? इकोटोन तथा इकोक्लाइन का सिद्धांत। इकोटोन, इकोक्लाइन का पारिस्थितिकी सिद्धांत। आप सब में पारिस्थितिकी लगाना है आपको। क्या? पदार्थों के चक्रण का पारिस्थितिकी सिद्धांत, जल संचयन का पारिस्थितिकी सिद्धांत, उसी तरह इकोक्लाइन का पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक, अब इकोटोन जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्या कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे ये आपका क्या है? ये आपका पेड़ पौधे वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, और यहाँ आप जब देखेंगे तो ये क्या है? ये मरुस्थल। क्या? मरुस्थल वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अब इसमें इसके बीच में क्या ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वन हो
क्या बहुत ज़्यादा बन हो और तुरंत यहाँ से मरुस्थल शुरू हो जाए, क्या तुरंत मरुस्थल शुरू नहीं होगा। और इसी तरह क्या हो, मरुस्थल हो और तुरंत बंद शुरू हो जाए, ऐसा सामान्यतः प्रकृति में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य इस पर पेड़ लगा सकता है लेकिन प्रकृति में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो आप देखेंगे ये क्षेत्र क्या संक्रमण क्षेत्र होगा, इसी को बोलेंगे इकोटोन, क्या इकोटोन बोलेंगे, ठीक है। यानी प्रकृति में इकोटोन का पाया जाना स्वाभाविक है, क्या इकोटोन का पाया जाना स्वाभाविक है। इकोक्लाइन क्या है, अब इकोक्लाइन को समझते हैं। संक्रमण क्षेत्र क्या हुआ, इकोटोन हुआ। इकोक्लाइन क्या है, इकोक्लाइन को हिंदी में कहते हैं या आप ऐसे ही याद रखिए पारिस्थितिकी प्रवणता, क्या पारिस्थितिकी प्रवणता। तो अब इकोक्लाइन क्या है, आप देखेंगे ये जो पेड़ है अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होंगे, विरल होते चलेंगे, क्या विरल होते चलेंगे, ठीक है। और अंततः विरल होके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर से भी देखेंगे तो मरुस्थल धीरे धीरे क्या हरा होता चलेगा, यानी कि वन धीरे धीरे होते चलेंगे। और यहाँ पर तो एक आपको क्या दिख रहा है, प्रवणता दिख रही। प्रवणता का मतलब ढाल दिख रहा है, ढाल, प्रवणता दिख रहा है मतलब ढाल दिख रहा है। ढाल मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेड़ों की कमी हो रही है और मरुस्थल बन रहा है। फिर इधर से जैसे जाएंगे मरुस्थल की कमी हो रही है, पेड़ बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, प्रवणता हुआ। इसी प्रवणता को पारिस्थितिकी प्रवणता कहते हैं। और पारिस्थितिकी प्रवणता को ही क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं, क्या पारिस्थितिकी प्रवणता को ही क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। अगला जो सिद्धांत है, पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र, पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिकी सिद्धांत। अब पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिकी सिद्धांत, क्या ये पृथ्वी जो है, क्या ये आपकी जो पृथ्वी है, ठीक है, यानी मदर अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, इस पर आप क्या ये बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है। छोटा पारिस्थितिकी तंत्र हमने बताया था पेड़ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अपनी मदर अर्थ है। अब मदर अर्थ पर अगर कोई भी काम करेंगे, क्या आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। क्यों, हमने इकोसिस्टम में देखा कि इकोसिस्टम में सभी जो जैविक अजैविक घटक हैं आपस में मिले हुए हैं, क्या आपस में मिले हुए हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करेंगे तो एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में इसमें परिवर्तन आएगा। जैसे अब आप उदाहरण से समझिए, ये पृथ्वी है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या ये जो क्षेत्र है, एक तो ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। विषुवत रेखा के ऊपर आप थोड़ा जाएंगे तो जैसे अमेरिका पड़ता है, क्या अमेरिका पड़ता है, यानी कि विकसित देश थोड़ा विषुवत रेखा के ऊपर पड़ते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न किया गया, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, कहाँ, ध्रुवों पर, वहाँ की बर्फ पिघल रही है। यहाँ पर का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, यहाँ की बर्फ पिघल रही है। तो पृथ्वी क्या एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्या पारिस्थितिक तंत्र है। और अगर उसमें कहीं भी परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। अब अगला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम कह सकते हैं जीव मंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी सिद्धांत। अब जीव मंडल यानी फिर आप एग्जांपल लीजिए, जीव मंडल कैसे बनता है आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, जल मंडल मान लें और इसको स्थल मंडल, ठीक है,
इसको वायुमंडल। तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के वह क्षेत्र जो जीवों के रहने के लिए योग्य होते हैं, क्या जीवों के रहने के लिए योग्य होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीवमंडल बोलते हैं। तो ये हो गया क्या आपका बायोस्फीयर हो गया, क्या बायोस्फीयर हो गया। और बायोस्फीयर क्या, बायोस्फीयर हो गया। अब बायोस्फीयर को हमने क्या मान लिया, पारिस्थितिक तंत्र मान लिया, क्या बायोस्फीयर को पारिस्थितिक तंत्र मान लिया। अब बायोस्फीयर में क्या होंगे, सभी जीव होंगे, क्या बायोस्फीयर में क्या होंगे, यहाँ पर आप देखिए ये बायोस्फीयर हो गया, तो इसमें क्या होंगे, सभी जीव होंगे, पेड़ पौधे होंगे, कीट होंगे और बकरी होंगी, ऐसे करके करके बहुत जीव होंगे। उसके बाद क्या, टॉप कंज्यूमर होंगे, टॉप उपभोक्ता होंगे। अब क्या बायोस्फीयर को हमने क्या माना, पारिस्थितिक तंत्र माना। पारिस्थितिक तंत्र क्या कहता है कि आप इनमें, ये जो जीव हैं, इनमें अगर कोई भी परिवर्तन करेंगे, कुछ किसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो सब प्रभावित होंगे। क्या, ये जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है। और पारिस्थितिक तंत्र में आप अगर उन जीवों में किसी भी जीव को प्रभावित करेंगे, क्या किसी भी जीव को प्रभावित करेंगे, तो सारे जीव प्रभावित होंगे। यानी कि आप अगर पेड़ का क्या करते हैं, पेड़ का विनाश करते हैं, पेड़ को हटा देते हैं, तो क्या होगा, सभी जीव प्रभावित होंगे, एक नहीं सभी जीव प्रभावित होंगे। आज ऑक्सीजन की, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की संकट पड़ी हुई है, उसका एक रीजन ये भी है कि शहर में क्या ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो रहा है, ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो रहा है। शहरों में देखेंगे तो ऑक्सीजन कुछ मात्रा शहरों से कुछ अधिक है, शहरों में कम है। इसलिए कहा जाता है सेव द ट्री सेव द फ्यूचर। अगर पेड़ पौधों की रक्षा करोगे तो आपका फ्यूचर सेफ रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने देखा जीवमंडल एक पारिस्थितिक तंत्र, जीवमंडल क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और कैसे पारिस्थितिक तंत्र में काम करता है। अब अगला जो सिद्धांत है उसको हम कह सकते हैं पोषण स्तर का सिद्धांत। क्या, पोषण स्तर का सिद्धांत। सातवां जो है पोषण स्तर का सिद्धांत। पोषण स्तर का पारिस्थितिक सिद्धांत। अब पोषण स्तर क्या होता है, पोषण स्तर ये बताता है कि कैसे सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, किसके लिए, पोषण के लिए। क्या, पोषण स्तर आपका ये बताता है कि कैसे सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, किसके लिए, भोजन के लिए या पोषण के लिए। जैसे अगर हम इसको माने क्या, प्राथमिक उत्पादक माने, क्या प्राथमिक उत्पादक माने, यानी पेड़ पौधे, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या आएगा, उपभोक्ता नंबर 1 आएगा, क्या, उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता जो शाकाहारी, क्या उपभोक्ता जो शाकाहारी है, किस पर निर्भर है, ये उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है, किस पर निर्भर है, ये प्राथमिक उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर है। आप इसी तरह दूसरा देखेंगे, दूसरा उपभोक्ता क्या मांसाहारी है, किस पर निर्भर है, प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर है। इसी तरह तीसरा उपभोक्ता देखेंगे तो ये किस पर निर्भर है, ये दूसरे पर निर्भर है। और ये चतुर्थ उपभोक्ता देखेंगे तो किस पर निर्भर है, तीसरे पर भी निर्भर है, दूसरे पर भी निर्भर है, पहले पर और सभी पर। तो ये क्या है, पोषण स्तर है, इसको बोलते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4, पोषण स्तर 5। ये क्या है, पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या बताता है, जीवों, कैसे सभी जीव अपने पोषण के लिए विभिन्न जीवों पर निर्भर है, क्या विभिन्न जीवों पर निर्भर है, ठीक है। अब अगला जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं जैव भू रसायन का सिद्धांत। क्या, 8वां जो सिद्धांत है जैव भू रसायन चक्र का सिद्धांत। क्या, जैव भू रसायन चक्र का पारिस्थितिक सिद्धांत, ठीक है। अब जैव भू रसायन चक्र क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा क्या, पदार्थों का चक्रण होता है, क्या पदार्थों का चक्रण होता है, यानी कि एक कूड़ा करकट है वो किस तरह नया पदार्थ बनकर हमारे भोजन में आ जाता है और हम उसको बड़े चाव से खाते हैं। जैसे मनुष्य का मल बहुत अच्छा खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और उसको खाद
वो खाद को खेत में प्रयोग किया, खेत से वो किस में आया, पेड़ पौधों में आया, पेड़ पौधों से हमने खाया। तो पदार्थों का कैसे चक्रण होता है, ठीक है ये। अब यहाँ क्या है, जैव भू रसायन चक्र, इसमें बता रहा है कि पदार्थों के साथ साथ अन्य सभी तत्वों का कैसे चक्रण होता है। क्या, सभी तत्वों का कैसा चक्रण होता है, ये क्या बताता है, जैव भू रसायन चक्र। क्या, जैव भू रसायन चक्र। जैसे जल, क्या जल चक्र, क्या जल चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, क्या कार्बन चक्र हो गया, और नाइट्रोजन चक्र हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्या चक्र है, पदार्थों का चक्र हो गया, ठीक है। तो जैव भू रसायन क्या बताता है, जैव भू रसायन चक्र बताता है कि कैसे सभी तत्व का चक्रण होकर पारिस्थितिकी अपने आप को संतुलित करती रहती है और संतुलन की अवस्था में बनाए रहती है। क्या, संतुलन की अवस्था में बनाए रहती है। अब अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है उसको कह सकते हैं अव्यवस्था। क्या, अव्यवस्था का पारिस्थितिकी सिद्धांत। अव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, असंतुलन कह सकते हैं। अव्यवस्था अच्छा शब्द नहीं रहेगा, क्या, असंतुलन। अब इकोलॉजी का अपनी एक विशेषता ये होती है कि वो समय समय पर उसमें क्या आता रहता है, असंतुलन आता रहता है। असंतुलन क्यों आता है, असंतुलन इसलिए आता है क्योंकि पदार्थों का क्या होता रहता है, चक्रण होता रहता है। क्या, पदार्थों का क्या होता रहता है, चक्रण होता रहता है। तो उसमें जब उसके रेट में यानी कि दर में जब कभी कभी वृद्धि, क्या कभी उसकी गति में वृद्धि या कमी होती है तो असंतुलन आता है। यानी कि इकोलॉजी में असंतुलन का आना सामान्य बातें हैं। क्या, सामान्य बातें हैं, ठीक है। ये सिद्धांत क्या बताता है, इकोलॉजी में असंतुलन का आना सामान्य बातें हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा सिद्धांत इसी पर है, उसको देखिए तो आप अच्छे से समझेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं स्वनियमन अंतःनिर्मित नियंत्रण। या इसको हम क्या करते हैं, होमियोस्टेटिस, ठीक है। स्वनियमन अंतःनिर्मित नियंत्रण का पारिस्थितिकी सिद्धांत या कह सकते हैं होमियोस्टेटिस का पारिस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है। अब होमियोस्टेटिस क्या है, आप इस शब्द को याद करिए या इस शब्द को, दोनों एक ही है। होमियोस्टेटिस क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बार बार, तो होमियोस्टेटिस क्या है इसको समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि इकोलॉजी में असंतुलन का आना सामान्य बात है। क्या, संतुलन का आना सामान्य बात है, लेकिन वो जब असंतुलन आता है तो इकोलॉजी में एक अपनी क्षमता होती है, अपनी शक्ति होती है कि उस असंतुलन को क्या कर दे, समाप्त कर दे। क्या, उस असंतुलन को समाप्त कर दे, यानी संतुलन की अवस्था में लाए। तो संतुलन की जो अवस्था में लाए उसे ही क्या, उस प्रक्रिया को कह सकते हैं या उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, स्वनियमन अंतःनिर्मित नियंत्रण की सिद्धांत या होमियोस्टेटिस का सिद्धांत, यानी कि संतुलन की अवस्था में लाने का सिद्धांत। क्या, संतुलन की अवस्था में लाने का सिद्धांत, ठीक है। अगला जो सिद्धांत है क्या, असंतुलन का सिद्धांत हम लोगों ने देखा और होमियोस्टेटिस के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब अगला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं मानव हस्तक्षेप का सिद्धांत। क्या, मानव हस्तक्षेप का सिद्धांत। अब ये मानव हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है इकोलॉजी में, मानव ने जब से विकास किया है, क्या, मानव हस्तक्षेप का पारिस्थितिकी सिद्धांत, यानी ये जो सिद्धांत है आप इकोलॉजी में देखेंगे प्राकृतिक रूप से ये सिद्धांत कह सकते हैं, ये जो नियम नहीं था, लेकिन मानव ने जैसे जैसे विकास किया वो पारिस्थितिकी में क्या, हस्तक्षेप करने लगा।
तो आज ये मान्य धारणा है कि मानव पारिस्थितिकी में हस्तक्षेप करेगा, क्या हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अब इस हस्तक्षेप को कैसे कम किया जाए, क्या मानव हस्तक्षेप को कैसे कम किया जाए जिससे इकोलॉजी में कम से कम क्या आए, कम से कम परिवर्तन आए, क्या कम से कम परिवर्तन आए। ठीक है, ठीक है, तो मानव हस्तक्षेप का पारिस्थितिकी सिद्धांत। अगला सिद्धांत कह सकते हैं पारिस्थितिकी संरक्षण का सिद्धांत, क्योंकि मानव हस्तक्षेप करेगा तो अगला सिद्धांत क्या होगा, पारिस्थितिकी संरक्षण का सिद्धांत। क्या पारिस्थितिकी संरक्षण का सिद्धांत, यानी अगर मानव हस्तक्षेप कर रहा है तो यह सामान्य स्थापित सत्य है कि उसका क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी संरक्षण का अध्ययन करते हैं, कह सकते हैं, और संरक्षण कर इकोलॉजी को संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं, क्या संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं। ठीक है, अब एक सिद्धांत और है, आप उसको क्या कह सकते हैं, बायोमास, क्या बायोमास, या इसको बायोमास को बोलते हैं जैव भार, क्या जैव, ठीक है, बायोमास की उत्पादकता का सिद्धांत, क्या बायोमास की उत्पादकता का सिद्धांत। बायोमास क्या होता है, बायोमास का मतलब सामान्य सा ये है कि जब पौधे क्या लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा लेते हैं तो अपने शरीर के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए कुछ बनाते हैं, क्या कुछ बनाते हैं, और उसके बाद कुछ क्या अन्य शरीर के लिए बनाते हैं, तथा कुछ ऐसे पदार्थ भी बनाते हैं जो वो छोड़ देते हैं अपने शरीर, उनकी शरीर उसको प्रयोग नहीं करती। जैसे अब अगर ये क्या है, ये देखें, ये भुट्टा है, क्या ये भुट्टा है। अब ये भुट्टा को आप देखेंगे, क्या भुट्टा को आप देखेंगे, भुट्टा यानी कि मक्का, ठीक है। अब इसको प्रकाश मिला तो इसने अपने शरीर को बनाया, क्या इसने अपने शरीर को बनाया, ठीक है। अब ये शरीर हो गया और इसके बाद ये भुट्टा भी है, यानी कि अब जब क्या किया गया, मक्के को काटा गया तो ये भुट्टा और इसका शरीर, क्या इसका पूरा शरीर, उसी को क्या बोलेंगे, जैव भार बोलेंगे, क्या जैव भार बोलेंगे, ठीक है। अगर ग्रामीण परिवेश में आप लोग रहते हैं तो इसको आसानी से समझ जाएंगे। जब क्या हो जाता है, सूख जाता है तो इसको काटते हैं, भुट्टा अलग निकालते हैं, भुट्टा और इसका पूरा शरीर क्या कहलाएगा, जैव भार कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, जैव भार कहलाएगा। अब क्या हम लोगों ने क्या देखा, पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी का सिद्धांत, क्या पारिस्थितिकी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में जितने भी सिद्धांत हो सकते हैं उन सारे सिद्धांतों को हमने बताया, और इसी सिद्धांत को बनाए रखने में मानव का क्या है, मानव का कह सकते हैं कल्याण है। सो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।